जागो हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नजर खोल के देखिए, पाकिस्तान की कितनी बहुएं लाइन लगा के खड़ी हैं, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। यह शादी का ऑफर किसने दे दिया और आदेश किसने दे दिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, लेकिन शादियां होती रहेंगी और शादियों के बाद पाकिस्तानी बहुएं भारत में ही रहेंगी। गजब की नौटंकी इस देश में चल रही है और यह देश फ्री का होटल बन चुका है, फ्री का होटल बना दिया गया है। अभी इस विषय पे संशोधन हो और कानून लाया जाए तो इस देश का संपूर्ण विपक्ष यह कहेगा मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आज ये बेईमान खुल के ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो ये विवाह करने वाली व्यवस्था क्यों रह गई, और विवाह करने के बाद वहां की बहुएं यहां क्यों रह रही हैं, वहां जा रही हैं और पेट में जब बच्चा हो रहा है तो भारत में आके उनको जन्म दे रही हैं और उनके जन्म के बाद यहां उनका जन्म प्रमाण पत्र है, यहां के वो नागरिक बन रहे हैं। गजब की धांधली चल रही है। इस पर कौन विचार करेगा, इसको कौन समझेगा और समझाएगा। 1951 में इस देश में संविधान हुआ और तब से यह खेल चल रही है। 1947 में देश का विभाजन, 1951 में इस देश को संविधान और कोई संशोधन ऐसा नहीं हुआ कि देश बट गया तो अब किसी का शादी और ब्याह नहीं होगा, भारत में शादियां होंगी, पाकिस्तान में नहीं। गजब की नौटंकी चल रही है भैया इस देश में। देश को फ्री का होटल बना दिया गया, कोई आए खाए, यहां बच्चा पैदा करे और यहां की नागरिकता ले ले, और उस पर यदि कोई सरकार बात करे तो इस देश का विपक्ष तुष्टीकरण करने वाले नेता मुसलमान जिनके मूल्य बहनोई हैं, उनके सभी के सभी साले चिल्ला चिल्ला के ये कहें कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे कैसी अन्याय भैया, जब देश का विभाजन हो गया तो भारत में ही शादी होगी ना, क्यों पाकिस्तान में होगी। और पाकिस्तान में यदि गलती से शादी हो गई तो वो बहू पाकिस्तान की हो गई, जाए वहां पे, वहां रहे। या जब बच्चा पेट में आ गया तो भारत में आके पैदा करो और भारत के लोगों से कहो हमको अब नागरिकता चाहिए। 25 लाख से ऊपर के बच्चों को नागरिकता यहां मिली है, ये अब धीरे धीरे लोग बता रहे हैं। अब वो भारत के लोग नागरिक हो गए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे कि मेरा यहां जन्म हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि तेरी मां की शादी पाकिस्तान हुई है, तू पाकिस्तान भाग जा नहीं तो लात मारेंगे। इस विषय पे कौन बोलेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, संपूर्ण देश की पार्टियों से आग्रह करता हूं, एक मंच पे आकर के और इस विषय को उठाइए कि जितनी भी बेटियों की शादी पाकिस्तान हुई है और उनसे पैदा होने वाली संतानें यदि भारत में हैं तो उनको भारत से निकाला जाए, उन्हें यहां नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या अभी यहां के मुसलमान कम हैं क्या कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों को भी लेकर के और इस देश को एक अलग जिहाद इस देश में पैदा करें। और हो ही रहा है। मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूं इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष बोलेगा ही नहीं। विपक्ष को सिर्फ मतदान चाहिए, यह राष्ट्र नहीं चाहिए। विपक्ष को सिर्फ मतदान चाहिए, यह राष्ट्र नहीं चाहिए। और नहीं तो वास्तव में संपूर्ण विपक्ष वर्तमान सरकार के साथ आके खड़ी हो और यह कहे कि बहुत हो चुका, अब यह खेल भारत में नहीं होने देंगे। जब भारत का विभाजन हो गया और जितने लोगों की शादियां पाकिस्तान हुई हैं वो अपने बाल बच्चों को, अपने पूरे खानदान को, जो लोग पाकिस्तान से संबंधित हैं उनको लेके जाएं भारत से। आज देखिए कितनी जनसंख्या कम हो जाती है भारत की मेरे मित्रों। 50 दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष इस विषय को बोलेगा नहीं, उसे वोट चाहिए। इस विषय को बोलेगा नहीं, इसे वोट चाहिए। और इसके जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सुधार करने पे लगी है, और सुधार करने पे लगी है तो विपक्ष ये कहता है कि ये तुष्टीकरण का काम कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे क्या करें, आपके जैसे करते रहे, आतंकवादियों को पनाह देते रहे, आतंकवादियों के जमानत के लिए हल्फनामा देते रहे, आतंकवादी आए मारे चला जाए, उसको संसद भवन में और प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाकर उसको गिफ्ट देते रहे मनमोहन सिंह जैसा। यही काम हम नहीं करते हैं तो आतंकवादी खर खाए रहते हैं और आतंकवाद को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि आप ही की सरकार में
बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, लेकिन उन आतंकवादियों को पनाह किसने दिया? आप पोस के खिला रहे थे, दूध दे रहे थे। आज हमने उस दूध को बंद किया है तो वो फन तो काढ़ेगा ही, लेकिन हमारी ही सरकार ये शपथ भी ली है कि उनके फन को कुचल के दिखाएंगे। और जहां जहां से ये आतंकवादी आते होंगे, जहां जहां इनके बिल होंगे, उन बिलों को भी बंद करके दिखाएंगे। ये शपथ है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की। आज आवश्यकता है इन पाकिस्तानी बहुओं के साथ साथ उनसे उत्पन्न पैदा हुए संतानों को भी यहां से पाकिस्तान भेजने की। इसलिए संपूर्ण विपक्ष को साथ आके सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए कि इन बेईमानों को यहां से भेजिए, इनका भारत में कोई काम नहीं है। मैं ये फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पे लिखिए कि पाकिस्तानी बहुओं के साथ साथ उनसे पैदा हुई संतानों को भी यहां से भेजा जाए। हम भारत की जनता ये मांग कर रहे हैं। जातिवाद से ऊपर उठिए, राष्ट्रवाद पे आइए और राष्ट्र को बचाना है तो ये नीति अपनाइए, अन्यथा सिर्फ प्रमोद मिश्रा नहीं मारे जाएंगे और जाति पूछ के नहीं मारा जाएगा, धर्म पूछ के मारा जाएगा। जो अभी हम सभी एक हफ्ता पहले देखे हैं, वो पूछने वाला धर्म पूछेगा, जाति नहीं पूछेगा। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जागो हिंदू जागो। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।